जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी श्रद्धालुओं का ब्रज भूमि में हार्दिक स्वागत है। आप इस समय उस पावन भूमि पर है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया, अपनी दिव्य लीलाओं से इस धरा को धन्य किया और आज भी प्रत्येक कण में उनका प्रेम अनुभव होता है। आज हम गोवर्धन की छोटी परिक्रमा करेंगे। इस यात्रा में हम उद्धव जी, कुसुम सरोवर, राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करेंगे तथा अंत में मानसी गंगा पहुंचेंगे। इसके बाद हम बरसाना धाम की ओर प्रस्थान करेंगे, जो श्री राधा रानी की जन्म स्थली है। आइए पूरे मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बनाए रखें। ब्रज में कहा जाता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा तभी तो ब्रज के द्वारा खुलेंगे। अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं गोवर्धन धाम से। गोवर्धन पर्वत को स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप माना जाता है। भगवत पुराणों के अनुसार जब देवराज इंद्र को अपने बल का अभिमान हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र ब्रज के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का आग्रह किया था। इसी क्रोध होकर इंद्र ने धन घोर वर्षा आरंभ कर दी। तब संत 7 वर्ष के बालक ने श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत की 7 दिन तक धारण का ब्रजवासियों को गीमात की रक्षा की। चलिए अब चलते हैं उद्धव जी। अब हम उस स्थान पर है जिसे उद्धव जी से जोड़ा जाता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और अत्यंत विद्वान भक्त थे। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज भेजा था ताकि वह गोपियों को समझ सके कि भगवान संवंत्र है। लेकिन जब उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया कि भगवान को केवल ज्ञान से नहीं बल्कि निष्काम प्रेम से पाया जाता है, प्रेम से पाया जा सकता है श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने प्रार्थना की है, प्रभु यदि अगला जन्म मिले तो मुझे ब्रज की धूल घास या कोई लता बना देना ताकि मुझे इन महान भक्तों के चरणों की रज प्राप्त हो सके। यही कारण है ब्रज में प्रेम को ज्ञान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए अब चलते हैं राधा कुंड। अब हम ब्रज के उस सबसे पवित्र स्थलों में से एक राधा कुंड और श्याम कुंड पहुंचते हैं। कथा के अनुसार अरिष्टासुर नामक दैत्य का वध करने के बाद श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बैल के रूप में वाले दैत्य का वध किया है, इसलिए पहले पवित्र स्नान कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी से भूमि को स्पर्श किया और सभी तीर्थों का जल प्रकट हो गया। यह श्याम कुंड कहलाया। इसके बाद श्री राधा और सखियों ने अपने
कंगनों से भूमि खोदकर राधा कुंड बनाया। सभी पवित्र तीर्थों ने स्वयं राधा कुंड में प्रवेश कर उसे भी दिव्य बना दिया। अब हम पहुंचते हैं कुसुम सरोवर। अत्यंत सुंदर कुसुम सरोवर, यह स्थान श्री राधा और उनकी सखियों की पुष्प लीलाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ सखियों विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प चुनती थी और श्री कृष्ण के लिए सुंदर मालाएं बनाती थी। श्री कृष्ण भी अनेक बार जहाँ आकर उनसे हास्य विनोद करते थे। चारों ओर का शांत वातावरण आज भी उन दिव्य लीलाओं की सूत्री करता है। यहाँ का भव्य घाट राजस्थानी शैली की छतरियों भी दर्शाई है। श्रद्धालु कुछ समय यहाँ बैठकर भजन और ध्यान करते हैं। अब हम आ जाते हैं मानसी गंगा। कथा की नंद बाबा का स्नान के लिए आना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अपने मन से ही गंगा को यहाँ प्रकट कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। यही हरिदेव जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। श्रद्धालु यहाँ दीपदान करते हैं, परिक्रमा पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और विराज महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ आकर ऐसा अनुभव होता है कि पूरी यात्रा सफल हो गई। अब चलते हैं बरसाना जी। अब चलते हैं हम बरसाना धाम जी। गोवर्धन से बरसाना की दूरी लगभग 22 से 25 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग से सामान्यतः 40 से 60 मिनट का समय लगता है। अब हम श्री राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते पर ब्रज के सुंदर गांव, गौशाला, खेत और प्रतीक दृश्य देखेंगे। यही वही भूमि है जहां श्री राधा और श्री कृष्ण के अनगिनत लीलाएं हुई हैं। बरसाना पहुंचकर सबसे पहले श्री जी मंदिर के दर्शन कीजिए। इसके बाद मानगढ़, दानगढ़, मोर मुकुटी और रंगीली गली जैसे प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन कीजिए। इसी बरसाना की आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। जय श्री राधे राधे और जय श्री कृष्ण कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। सबका कल्याण हो, इसी में हमारी धर्म की मानता होती है। जय जय श्री राधे 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 राधे। कृष्ण कृष्ण मुरारी, हरे हरे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। और लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना।